ऑलराइट। अच्छा, तो आपकी जो नेक्स्ट प्लान है nothing but two dimensional arrays, ठीक है। matrices are nothing but two dimensional arrays, ठीक है। और डबल अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो हमने बेसिकली क्या करना है, जो मैंने अपने आप को नहीं दिया, ठीक है। तो मेन बना बनाया वो मेन एग्जीक्यूट, ठीक है। और दोनों भी आप देख के मैं नीचे स्क्रॉल करना, ठीक है। अच्छा, कॉपी आज नीड कॉपी क्योंकि बैकएंड पे जो कोई भी है और ये पे तो कैसे, ठीक है। तो जब भी मैं तो आपको ये बात है ना, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक और बड़ी बात बता देता हूं जो कि मैंने पिछली क्लास में बना था, आई जस्ट स्किप दैट। अच्छा, जब आप ये लिखते हैं ना, ये लेट से आपकी कोई क्लास है, लेट से मैट्रिक्स की क्लास, ठीक है। और लेट से मैंने मैट्रिक्स का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसको मैंने जो भी लोड करवा दिया, और मैंने यहाँ पे एक और बनाया मैट्रिक्स M2 इज इक्वल टू M1। इस लाइन पे क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। और अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया तो शैलो कॉपी से बचने के लिए इस जगह पे खतरा है, और वो खतरा क्या है, शैलो कॉपी, ठीक है। यार ये लैपटॉप पे ना वो इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो बहुत बुरा लिख रहा है, सॉरी अबाउट दैट। ये ना शैलो कॉपी का प्रॉब्लम है। अच्छा, इस तरह अगर मैं ये लिखता हूं, लेट्स से मैं लिखता हूं M1 इज इक्वल टू M3, ठीक है। तो बेसिकली लाइन तो ये भी ठीक है।
और इस ऑपरेटर को अगर मैं लिखूं तो ऑपरेटर, अगर मैं क्लास के अंदर लिख रहा हूं तो यहाँ पे लिखूंगा ऑपरेटर इक्वल टू, और यहाँ पर बिल्कुल कॉपी के सेक्टर में जिस तरह से मुझे लिखना पड़ता है, यहाँ पे कॉन्स, यहाँ पे मैट्रिक्स, यहाँ पे M%, और यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर, इस ऑपरेटर के अंदर अगर मैंने M1 को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? You are able to catch it or not? देखें, गौर से देखें, एक्चुअली ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर ये चीज अलाउ होनी चाहिए। ये देखें, ये हमें अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये हमने अलाउ करना या नहीं करना, फिर मुझे होता है। अगर हमने अलाउ नहीं करना तो उसकी रिटर्न टाइप वॉइड कर दे। मैट्रिक्स होनी चाहिए, मैट्रिक्स होनी चाहिए, गलत। अगर हम मैट्रिक्स करेंगे तो यहां पे रिटर्न क्या, सॉरी, तो बेसिकली कॉल जो फंक्शन हुआ है ना, तो लेट मी चेंज द कलर। बेटा इस वक्त जो अगर मैं ये लाइन लिखूं ना, तो बेसिकली ये इस पे कॉल हुआ है, ठीक है। M2 इज इक्वल टू M3। मैं चाहता हूं यहां पर रिटर्न करना क्या भला, M2, तो मैं कैसे रिटर्न? दिस तो बेटा एक पॉइंटर है, दिस तो बिल्कुल गलत होगा। शाबाश, वेरी गुड। तो इसको हम M% रिटर्न करवाते हैं। मैंने इसको डिसेबल कर दिया, कैसे? देखिए, गौर से देखिए, ये सिंटेक्स एरर है क्या बोला, गौर से गौर से। एक मैं लाइन लिख रहा हूं, आपको ये जज करना चाहिए व्हाई इट शुड बी सिंटेक्स एरर, और वो मैं अब कैसे करूं, सवाल ये। और वो ये, मैं लिखता हूं M1 इक्वल टू M2, और यहां पर डालता हूं ब्रैकेट,
और मैं यहाँ लिखता हूँ बराबर है, ये डिसेबल होगा। यहाँ पे कॉन्स लगा देते हैं, अब क्या होगा? देखें, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऑपरेटर प्लस बना दो, ठीक है? ओए, नींद आ रही तुम्हें? तो नींद आ रही है? हाँ, मैंने कहा तुम्हें ऑपरेटर प्लस हो गया। अच्छा, ऑपरेटर प्लस किस तरह कॉल होगा? इस तरह M1 प्लस M, ठीक है? तो मुझे बताएं इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? अगर मैं क्लास के अंदर बना रहा हूँ, इसकी रिटर्न टाइप मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है? एक मिनट रुक जा प्लीज। कॉन्स्ट होना चाहिए, कॉन्स्ट होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए या बाय रेफरेंस होना चाहिए? कैस्केडिंग क्या कर दी है? रेफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, ये M3 = M1 + M2, तो ये इन दोनों में से कोई भी नहीं।
अच्छा फिर एक बात समझ में और आपने ऑपरेटर ऑपरेटर इक्वल टू भी अगर आपने बना लिया हुआ है तो ऑपरेटर प्लस इक्वल टू शायद एक लाइन का फंक्शन। भला कैसे? जी बताएं कैसे? हम क्या करेंगे, उसको लगा देंगे क्या, उसको यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे एम, यहाँ लिख देंगे मैट्रिक्स, और बेशक इसको एम परसेंट रिटर्न का रिसीव का। And this should be actually one line function। कैसे? हम लिखेंगे स्टैटिक दिस, स्टैटिक दिस का मतलब क्या है, m3 है ना, इज इक्वल टू स्टैटिक दिस प्लस m। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, है ना, तो उसी को हम रिटर्न में करवा दें। क्या मतलब इसका, क्या होना चाहिए, कॉन्स्ट मैट्रिक्स एम परसेंट। ठीक है, ठीक है, कोशिश करें, यानी ऐसे करने की कोशिश ना करें, प्लस इक्वल टू। ठीक है जी सर। सरफराज, ठीक है, वहां पे मेरे दो स्टूडेंट बैठे हैं। कौन बैठा है? हाँ जी, ठीक है। यार किधर जा रहे हो तुम, यार बैठो, ये आप लोग पहले लेके आया करें आप लोग। ठीक है, आई होप एवरी वन ऑफ यू नो। अच्छा, इसमें से पहले दो पॉइंट जो हैं इसमें से
अगर मैं ये लिखता हूं, अगर मैं लिखूं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो क्या होता है? सबसे पहले वो इसके ऊपर इक्वल टू से कॉल करता है, तो यानी ऑपरेटर इक्वल टू कॉल होगा, ठीक है, जिसमें सी तो यहां जाए, ठीक है, और जो बी है वो कैसे पास होगा? वो ऐसे दिस से पास, ठीक है। अब जो असाइनमेंट होनी है वो मैंने कर दी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि यही वैल्यू फिर यहाँ पे असाइन हो, तो कौन असाइन हो? सी असाइन हो या बी असाइन? बी असाइन, तो बी ही मुझे रिटर्न करना। अब बी तो मेरे पास इस फंक्शन में कहीं है ही नहीं। हाँ है, कैसे है? एज ए दिस है। दिस मैं रिटर्न नहीं कर सकता, तो दिस तो पॉइंटर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का पॉइंटर तो असाइन नहीं हो सकता, तो मुझे क्या होना चाहिए, करना चाहिए डी रेफरेंस सिस्टम, ठीक है। तो ये हम रिटर्न करेंगे और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो जो इस दिस की डेटा टाइप है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्लास नेम फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स, ठीक है। अगर यहाँ मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ तो फिर वो उसकी अगर मैं सिर्फ यहाँ मैट्रिक्स लिख दूंगा तो ये उसकी कॉपी बना देगा, है ना। मैं कहता हूँ कॉपी ना रिटर्न, बल्कि वही ऑब्जेक्ट यहाँ वहां पर रिप्लेस। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स नाम, ठीक है, और फिर मैंने ये भी कहा कि इसको मैं डिसेबल करना, ये इंस्ट्रक्शन ना चल सके, और ये इसको चलने को रोकने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे false, ठीक है, ताकि look at this चीज। अगर आप लिखते हैं m1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3 प्लस m4 माइनस m5 समथिंग लाइक दैट, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इस जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, जो कि कोई नया रिजल्ट होगा जो रिप्लेस हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर r और m4 सॉल्व होंगे, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर एक और r2 रिप्लेस हो जाएगा, जो भी रिजल्ट रिटर्न हुआ होगा, है ना। फिर क्या होगा, ये और ये माइनस ये कॉल। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? नो, जी। हाँ, अगर आप हीप पे एलोकेट करके, ये फॉन्ट ठीक है, थोड़ा बड़ा करना चाहिए। फॉन्ट का जब भी पूछा जाए ना, सबसे आखिरी रो वाले लोग जवाब दें, ठीक है, बाकी कोई नहीं।
इस क्लास का नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं जी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हेडर फाइल और .cp फाइल दोबारा बना दें, इसको हम फिनिश करते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर हम क्या रखते हैं, इंटीजर स्टैटिक वीज रखते हैं, वी स्टैंड फॉर वन। ठीक है, और क्या करते हैं, इंटीजर रोज कॉलम्स फ्लोट। सॉरी जी, सॉरी, डबल रखना चाहें डबल रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें कौन कौन से फंक्शन चाहिए होंगे। एक हम ऐसा करते हैं, इंटीजर रोज इंटीजर कॉलम भेज देते हैं, इसकी बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू रखें, 1 में बंद कर दें। ठीक है, और इसका नाम हम बेशक अंडरस्कोर रख देते हैं। ठीक है, ये हमने अच्छा, ये अंडरलाइन करना शुरू हो गया बिकॉज जो सीवीपी पे बना के बना है वो उसमें पैरामीटर पास हो गए। ठीक है, एक और बना लेते हैं, मैट्रिक्स किस टाइप का होना चाहिए, मैट्रिक्स M%M, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉन्स्ट। ये मैंने क्या कौन सा सेक्टर बनाया, कॉपी का सेक्टर। ठीक है, एक मैं और बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मैट्रिक्स, गौर से देखें, गौर से देखें, गौर से देखें, इफ स्ट्रीम M%। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये एरर दे रहा है क्योंकि इंक्लूड एफ स्ट्रीम। ठीक है, सही है, और ये सारे एरर्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वो, अच्छा, और हमें क्या चाहिए, बहुत से देखते जाएं, एक मैट्रिक्स रिटर्न करनी है और इसका नाम होना चाहिए जी ऑपरेटर प्लस। ठीक है, और क्या करें, कॉन्स्ट मैट्रिक्स M%M। ठीक है, और एक और बना लेते हैं, मैट्रिक्स ऑपरेटर प्लस इक्वल। ठीक है, कांस्टेंट मैट्रिक्स M%M। ठीक है, और बिल्कुल इसी के साथ एक और भी बना देते हैं, मैट्रिक्स कॉन्स्ट ऑपरेटर इक्वल टू। ठीक है, मैट्रिक्स M%M, यहां ले देते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, अब प्लस जब करते हैं तो ये कॉन्स्ट होना चाहिए, प्लस इक्वल टू करते हैं तो ये, क्योंकि दिस में चेंजेस होनी है तो ये कॉन्स्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे शाबाश। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरे सारे फंक्शन मैंने अभी अपने डिफाइन किए हैं, और कुछ बनाना है, एक और बना लेते हैं, ऑपरेटर ये मैंने क्यों लिखा है, अभी आप खुद सोचिएगा, मुझे बताइएगा नहीं, बताना नहीं किसी ने। ये मैं सबसे आखिर में लिखूंगा, और इन सारों को मैं करता हूँ कंट्रोल। अच्छा, एक फंक्शन मैं और बना रहा हूँ जो प्राइवेट फंक्शन है, इसका नाम है इंटीजर एलोकेट। ओके, नहीं, वॉइड एलोकेट। ठीक है, और इसको मैं _r भेज रहा हूँ और _c भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और एक फंक्शन मैं और बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ मैं ई एलोकेट। दैट्स इट। ठीक है, एलोकेट, ये दोनों दोनों मेरे यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, जो मैं हेल्पिंग के लिए
अभी नहीं, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऑफ कोर्स सॉरी क्या क्यों बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं, मेरी मर्जी। ठीक है, ठीक है, वैसे तुम्हें रीजन समझ में आ जाएगी क्यों। अच्छा जी, मैंने कंट्रोल सी किया, इनको इन सारों को मैंने कंट्रोल सी कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल एस दबाया, यहां गया और इन सारों को जाके मैंने कंट्रोल वी दबा दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये मुझे यहां से रिमूव करना चाहिए, कंट्रोल सी। ओके जी, ये मैं कॉलन लिख देता हूं। ठीक है, और कंट्रोल वी, यार एंड, यार यार लुक एट इट कि मैं इसे कैसे कोड करता हूं। लर्न दीज हैबिट्स, कि मैंने वो वाले सारे कॉपी पेस्ट क्यों किए हैं, because I don't want to waste time. कॉलन एंड, ठीक है, स्पेस, ठीक है, ऑलराइट जी। तो यहां से करते हैं बारी बारी, ये सारे फंक्शन बनाते हैं। एलोकेट, क्या करना चाहिए इसको, इसको रोज को बराबर कर देना चाहिए अंडरस्कोर आर के, कॉलम्स को बराबर कर देना चाहिए अंडरस्कोर सी के। ठीक है, डी एलोकेट में क्या करना चाहिए, बेसिकली ये वीज का पॉइंटर है, पॉइंटर नहीं है बेसिकली, ठीक है, जिसका मतलब है ये पॉइंट कर रहा होगा की तरफ, इसमें हर एंट्री पॉइंट कर रही है, ठीक है, हर एंट्री पॉइंट कर रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो पहले मुझे, अगर मैं डी एलोकेट कर रहा हूं तो मुझे बताएं पहले मुझे किसको करना है, क्या पहले इस टेबल को डिलीट करना है, या पहले इसको और इसको और इसको इनको पहले मुझे उस पोर्शन को डिलीट करना है। ठीक है, पहले मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है मुझे कैसे पहुंचूंगा मैं,
इनमें अल्टरनेट करें, ठीक है, और फिर मुझे इसके थ्रू इसको डिलीट करना, मेक सेंस? तो हाउ विल आई डू दैट? I will say for integer ri is equal to 0, ri is less than rows ri plus plus, और हम क्या करेंगे? डिलीट, जी क्या करेंगे? वीज की कौन सी एंट्री? ri एंट्री, ठीक है, और फिर करेंगे डिलीट क्या? वीज, ठीक है। और अब अगर आप चाहें तो डिस्ट्रक्टर बड़ा आराम से लिख सकते हैं। डिस्ट्रक्टर मैंने एक लाइन लिखनी है, डी एलोकेट, ठीक है, और डिलीट हो गया, सही है। ऑल राइट जी, अब हम यहां आ जाते हैं। एलोकेट हमने अभी तक लिखा नहीं है पूरा, क्योंकि हमें क्या करना है? इसके अपोजिट काम करना है। क्या करना है बेटा? पहले करना है v इज इक्वल टू, एलोकेशन उलट ऑर्डर में होती है। पहले हम कौन सा टेबल बनाते हैं? ठीक है, पहले हम ये वाला टेबल बनाएंगे, फिर हम ये वाले सारे टेबल, ठीक है। So v is equal to new int pointer, sorry float pointer, ठीक है। क्या फिर इसके बाद यहां करेंगे रोज, बल्कि दिस एरो रोज, ठीक है। फॉर लूप इंटीजर ri is equal to 0, ri is less than क्या? हाँ, this arrow rows ri plus plus, जी v's की ri is equal to new int float, यहां आना चाहिए this arrow calls, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलोकेट। अब हम आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसने क्या करना है जी? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एलोकेट कॉल कर देना, ठीक है। इसको रोज और कॉलम्स, ठीक है। अंडरस्कोर है जी, तो यहाँ पे अंडरस्कोर हो जाएगा और यहाँ पर अंडरस्कोर हो जाएगा। अभी नहीं, कॉपी का क्या होना चाहिए जी? क्या करें? सबसे पहले कर देते हैं हम एलोकेट कॉल, ठीक है, क्योंकि हमने अरे एलोकेट कर दिया ना। तो हम करते हैं यहाँ पे m डॉट r और m डॉट c कॉलम, ठीक है। ऐसी है, बल्कि एक और काम करते हैं। अगर आप देखें तो यही वाला ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये मैं जो यहाँ लिखने लगा था ना, मैं यहाँ से कट कर दूं, ठीक है। और जिस तरह मैंने यहाँ पे हेल्पिंग फंक्शन बनाए थे, इसी तरह यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ void deep copy, ठीक है। इसमें क्या पास होता है? const matrix m%, ठीक है। कंट्रोल सी, और यहां गया। क्या गलती है इसमें? अगर मैं यहां लिखना शुरू कर दूं तो ये देखें, ये एरर दे रहा है, दिस एरो, ये नहीं बता रहा। क्यों बता रहा? हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स कॉलन कॉलन नहीं लिखा, ठीक है। इसको यहाँ पर एक m बजा जाएगा और हम कह रहे हैं इसकी कॉपी बना दो, ठीक है। तो इसकी कॉपी बनाने का मतलब क्या है? क्या हम करेंगे एलोकेट कॉल, ठीक है, और एलोकेट में यहाँ पर m डॉट रोज भेज देंगे और m डॉट कॉलम्स भेज देंगे, ठीक है। तो भाई इसी साइज की अब मुझे भी इस साइज का बना, ठीक है। ये एलोकेट हुआ है, ना सिर्फ इसने रोज और कॉलम को वैल्यू साइन कर दी होंगी, बल्कि उसने वो जो मैप स्ट्रक्चर है वो भी बना दिया होगा। अब हमने बेसिकली कॉपिंग करनी है,
कॉपिंग के लिए क्या यूज करें? फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, ओके नहीं, आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन जी जी एम डॉट रोज भी कर सकते हैं, दिस डॉट रोज भी कर सकते हैं, और यहां आ जाएगा आर आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर लूप इंटीजर सी आई इज इक्वल टू 0 is equal to 0, ci is less than m dot columns ci plus plus। जी क्या करें जी? दिस के बता दो, व्हील्स के आर आई सी आई पे जाके रख दो क्या? एम का डॉट वीज का आर आई प्लस सी आई। ठीक हो गया? तो ये हमारी डीप कॉपी बन गई। और अब बड़ा आसान है, कैसे कि इधर आके बेसिकली मुझे सिर्फ डीप कॉपी कॉल करना, ठीक है? और ऑपरेटर इक्वल टू में भी मुझे क्या करना है? सॉरी, इसमें मुझे पैरामीटर भी भेजना पड़ता है, एम भेजना पड़ता है, और यहां भी मुझे डीप कॉपी, और यहां पर हम एम भेज, ठीक है? ये थोड़ी सी राज की बात है। होता क्या, होता यह है कि अगर आपका ये एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न और आप ये कोई भी एक function, ठीक है, मतलब आपकी कॉपी रिटर्न कर, तो यहाँ पे लेफ्ट से आपको लिखना रहता है, और यहाँ लिखा है और आर बेसिकली क्या है, बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब क्या होता है, और लेफ्ट से यहाँ पर आपने फंक्शन लिखा, ये आपने कॉल किया था लेफ्ट से m1 डॉट आर डॉट, आपने लिखा था m1 डॉट f1 में जो जो पैरामीटर पास करने थे उस हिसाब से पास किए, और उसके आगे आपने लिखा हुआ है डॉट आई डोंट नो डॉट, ठीक है? अब होता क्या है, होता यह है जब आप मैट्रिक्स आर रन करते हैं और यहाँ पे रिटर्न आर होता है, तो क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हैं, इस स्कोप में बने हुए तमाम ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, है ना? और वो वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी है, ऐसी है। तो ये मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, कंपाइलर बैक एंड पे क्या करता है, कंपाइलर इसी ही टाइप का जो रिटर्न टाइप होती है, इस टाइप का एक टेम्प बना, इसको बराबर करता है इस आर, और जैसे ये स्कोप खत्म होता है आर ने तो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन ये जो टेम्प है ना, ये टेम्प यहां पे रिप्लेस होता है, और इस टेम्प का स्कोप कहां तक रहता है,
आप एक बात का जवाब नहीं। आपने अभी तक कौन कौन सी क्लासेस बनाई है? कीप दिस इन माइंड। आपको याद होगा आपने जब सेट का कैलकुलेटर बनाया था तो आप ये लिख रहे थे, यानी सेट्स की ith इंडेक्स बराबर है, लेट्स से एक मिनट के पास सुने, एस की jth इंडेक्स डॉट फॉर एग्जांपल यूनियन, और यहाँ पे आप कोई है ना। और आपको याद होगा यहीं पर मैंने आपको सेट बनाने को कहा। इसको हमने कहा था कि ये हमारा आंसर है, और वो उसके इसको यूनियन निकाले और इस पे आंसर दे। यहाँ पे क्या कॉल हो रहा था, ये करने की कोशिश करते थे, तो ये क्या कॉल हो रहा होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हो रहा है। और इसका आंसर भी उन्होंने यही दिया था, ये दिया था कि बस आप यहीं पर सेट बना, ठीक है। ओके, ऑपरेटर इक्वल हो गया, जल्दी जल्दी से बाकी बना लेते हैं जी। तो हमने रीडर के थ्रू रीड करना है, तो हम क्या करते हैं जी, रीडर के थ्रू दिस एरो रोज में रीड कर लेते हैं, और फिर दिस एरो कॉलम्स में रीड कर लेते हैं, एलोकेट कर लेते हैं, ठीक है। और एलोकेट में लिख देते हैं क्या, दिस, हाँ जी बताएं, दिस रोज दिस कॉलम्स, ये एलोकेशन हो गई। और हमने वैल्यू रखवानी है, तो वैल्यू रखवाने के लिए हमने अभी भी दो नेस्टेड लूप लिखे थे, कहाँ लिखे थे, ये लिखे थे ना, तो हम ये दो नेस्टेड लूप लिख देते हैं। जी बताएं क्या, अच्छा यहाँ पे एम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दिस एरो रोज दिस एरो कॉलम्स। और हम क्या करेंगे, रीडर के थ्रू इसमें रीड करना है बेटा, दिस एरो वीज आर आई सी आई, ठीक है। तो ये हमने मैट्रिक्स लोड कर दिया, ठीक है। ओके, ऑपरेटर प्लस इक्वल प्लस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे इफ, हाँ जी बताएं, दिस एरो रोज इज डबल इक्वल टू एम डॉट रोज एंड क्या, दिस एरो कॉलम्स इज डबल इक्वल टू एम डॉट डॉट कॉलम्स। इस केस में हमने कैलकुलेशन करनी है, वरना कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, है ना। अगर ये है तो हमने अंदर आना है, वरना हमने थ्रो कर देना है। क्या थ्रो कर देना है, यहाँ पे देते हैं जी एक्सेप्शन होता है,
एल्स नहीं, मैं 10 ये कर रहा हूँ, बल्कि नहीं एल्स कर दूँ, यू राइट जी। क्या करते हैं, थ्रो, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखते हैं, एक्सेप्शन, और यहाँ क्या लिखें, बल्कि मैं एक एम ही मैसेज करता हूँ यार, छोड़ो, एडिशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब है मैं क्या रिटर्न करूँगा, क्या क्या करूँगा? मैं आपको ना ये दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक क्या करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स इंक्लूड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा बेटा, इंक्लूड मैट्रिक्स डॉट एच, अब आ गया। या मैं करता हूं जी स्टेरिक, तो यहाँ पे ना दो तरह के मैट्रिसेस के मैं एक कोड लिख रहा हूं, एक है एम, एक है, यार तुम लोगों का मसला पता नहीं क्या हो रहा है यार, नंबर ऑफ एम मीन्स नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और अभी मैं आपके सामने मैं फाइल से लोड करना चाहता हूं, ठीक है, न्यू आइटम, यूटिलिटी, टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम रखते हैं जी ems.txt, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं लेट्स से 3, पहली की डायमेंशन है लेट्स से 2x2, और मैं लिखता हूं 1 1 1 1, सेकंड की डायमेंशन लिखते हैं जी लेट्स से अगेन 2x2, और वो है जी 2 2, लेट्स से 5 5, और ये कर देते हैं 5 5, ठीक है। थर्ड की डायमेंशन कर देते हैं 3x3, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। हम गए source.cpp में, अब मैं चाहता हूं कि जी इन सबको लोड करवाऊं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूं इफ स्ट्रीम रीडर, अब गौर से देखें क्या हो रहा लगा है, और यहाँ मैं लिखता हूं जी ems.txt, प्लीज गौर से देखें क्या हो रहा है, और मैं यहाँ के लिखता हूं m इज इक्वल टू, सॉरी, रीडर के थ्रू मैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस को रीड करता हूं, ठीक है। और यहां मैं जाके लिखता हूं m इज इक्वल टू न्यू मैट्रिसेस, कितनी मैट्रिसेस बना दूं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस। मसला यह है कि मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स हैं कितने अवेलेबल, एक ये अवेलेबल है, मसला यह है कि ये जो मेरा है ना मैट्रिसेस, इसमें जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ना वो ये वाला बनाया है, और एक ये वाला बनाया है, और एक ये तीसरा वाला बनाया है ना। फिर मैं ये कर सकता हूँ, ये देखो मैंने क्या कर सकता हूँ, ये मेरा ख्याल है ये चल जाएगा, हार्ड कोड कर दूं, और वो कैसे हार्ड कोड करूंगा, इज इक्वल टू, यहां जाके
लिख दूं मेरे ख्याल में रीडर कॉमा रीडर और फिर कॉमा रीडर, ये चलेगा? नहीं चल सकता, या यूं कर सकता हूं, चल गया, ठीक है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात। बाकी अगर मैं 5 बाकी एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने उनको डिफाइन नहीं किया, तो ये पता नहीं क्या करेगा। तो हम ऐसे करते हैं, ये फंक्शन लिख देते हैं, मुझे हमने लोडर लिखा था, लोडर था ना, ये लिख दिया हुआ है, तो ये कॉल हो जाना चाहिए। अब एक काम और कर लेते हैं कि इसी में ना एक फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, और मैं जानबूझ के फ्रेंड फंक्शन बना रहा हूं यहीं पर, और कैस्केडिंग अलाउ करूंगा। तो ओ स्ट्रीम एम्परसेंट ऑपरेटर, बेटा कौन सी होती है? ऑपरेटर लेस देन, और क्योंकि वो फ्रेंड फंक्शन है तो मुझे यहां पर ओ स्ट्रीम एम्परसेंट करना है, और सेकंड पैरामीटर मैट्रिक्स का ही पास करना है, मैट्रिक्स एम्परसेंट एम। ठीक हो गया? आप चाहें तो इसको यहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहें तो, एंड डोंट फॉरगेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर लूप, बल्कि नहीं, सी आउट फॉर लूप इंटीजर आई आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज इक्वल टू एम डॉट रोज। जी ये क्यों एक्सेस कर पा रहा है? क्योंकि इसका फ्रेंड फंक्शन, सॉरी, इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन एम डॉट रोज आर आई प्लस प्लस। जी बताएं आगे। फॉर लूप इंटीजर सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन एम डॉट कॉलम्स सी आई प्लस प्लस। ठीक है, यहां हम करेंगे सी आउट एम डॉट वीज आई, ठीक है, सी आउट एंड एल। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना दिया हुआ। तो हम काम करते हैं, और काम बेटा ये करते हैं, सोर्स डॉट सी में जाते हैं, ये तीनों हमने लोड करवाए, और लीड करवाने के बाद हमें एक फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर ऑफ मेट्रिसेस आई प्लस प्लस, और यहां क्या करेंगे? सी आउट एम आई। ठीक है, एंड एल, एंड एल। ठीक है, कंट्रोल F5, रीडिक्लेरेशन ऑफ, अच्छा सी आउट इज अनडिक्लेयर्ड यहां पे, क्योंकि मैंने यहां पे क्या करना है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो सी आउट हमारा ग्लोबल है ना, तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और आई होप, चलो ठीक है, कंट्रोल F5 कह रहा है आई इज अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, क्यों? मुझे समझ में नहीं आई क्यों। ओह सॉरी,
यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सॉरी आर, और यहाँ होना चाहिए सी आई, ठीक है, कंट्रोल F5। अच्छा जी, इसको रिटर्न भी करना चाहिए कैस्केडिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए, कैस्केडिंग है ना, हम रिटर्न करेंगे सी आउट, ठीक है, ताकि वो कैस्केडिंग हो सके। तो हम यहाँ आ गए, कंट्रोल शिफ्ट बी, कह रहा जी रीडेफिनेशन ऑफ द डिफॉल्ट आर्गुमेंट, रीडेफिनेशन ऑफ द डिफॉल्ट आर्गुमेंट, क्या मसला है इसमें, क्या मसला है, ओह अच्छा, वहां पे हमने डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे लिखनी जरूरत है, ठीक है। अच्छा ये अब वो कह रहा है कि मैंने वो क्योंकि बाकी ऑपरेटर्स लिखे नहीं है ना अभी तक, तो इसलिए वो असर दे रहा है, तो एम यहाँ पे हम इसको रिटर्न नल पीटीआर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या करें जी, रिटर्न मैट्रिक्स कर देते हैं, ठीक है, बस एम एक टेम्परेरी बना के ना मैं रिटर्न कर देता, कुछ भी नहीं बस, और कुछ है, और तो कोई नहीं जो रह गया, ऑपरेटर इक्वल टू को भी मसला है, तो इसने रिटर्न भी करना है, तो क्या करना था इसने बेटा, रिटर्न स्टैटिक दिस, ठीक है, कह रहा है ऑपरेटर प्लस मस्ट कंट्रोल ऑल द पाथ, प्लस में भी सारा मिसिंग है, दैट इज फाइन, ठीक है, सही है, बेशक यहां से भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है, अभी मैंने लिखा नहीं है, लेट्स चेक कि हमारा लोड सही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैंने जो यहाँ पे गैस लिखना चाहिए, खून आयो यार, प्लीज खामोश हो जाए, ठीक है, तो मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ कि ये जो हमारी मैट्रिक्स डॉट एच है ना, इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, अगर मैं इसको 4 कर दूं, ठीक है, तो सोर्स में ये होगा, है ना, तो आई वांट टू शो यू कि फोर्थ के ऊपर कौन सा डिफॉल्ट, और मैंने जब 1 बाय 1 का बनाया है, एक मिनट प्लीज बात सुने, तो कहाँ बनाया, एलोकेट, एलोकेट कहाँ बनाया था हमने, सबसे ऊपर, तो एलोकेट में अगर हम ये कर दें साथ ही, कि जब हम एलोकेट करते हैं ना, साथ ही इसको इससे इनिशियलाइज कर दें, तो मतलब क्या होगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो अब अगर देखें ना, तो फिफ्थ जो फोर्थ वैल्यू होगी ना, वो 0 0 होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई, क्योंकि रोज की वैल्यू ये क्यों नहीं हुई, होना चाहिए था ना, लेट्स चेक, इस जगह पे मैं अगर आता हूं और मैं F5 प्रेस करता हूं, क्या हो गया, तो मैं हटा दूं, मतलब नहीं, यहाँ पे देखें, यहाँ मैं F11 प्रेस करता हूँ, यार ये लाइट लाना, बंद कर दो, ये बेटा मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, ये F11 प्रेस किया, ये पहली दफा इसके अंदर आया, देख रहे हैं आप, और मैं शिफ्ट F11 प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट F11 क्या होता है, और फिर F11 मैंने प्रेस किया, ये दूसरी दफा अंदर आया, ठीक है, फिर शिफ्ट F11 प्रेस किया, फिर F11 प्रेस किया, दोबारा अंदर आया, ठीक है, और फिर मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, ओके, ओके, फाइल सेव है, नंबर ऑफ
में 4 आया हुआ है, तो चलना चाहिए था। 1 मिनट देख लेते हैं। सो लेट मी चेक। डिफॉल्ट कॉल होना चाहिए था, तो चेक कर लेते हैं यार। यहाँ पे कैसे लिखते थे? यहाँ पे लिखते थे एम कॉमा एम एम। अगर मैंने लेट से 3 लिखना है तो ये पड़ा हुआ है, इसमें रोज और कॉलम में ये आया है। ये क्यों आया है? गार्बेज वैल्यू आई है, इसको कॉल होना चाहिए था। दैट्स स्ट्रेंज। क्या प्लीज खामोश हो जाए। यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, रोज इक्वल टू 1 लिखा है, कॉलम इक्वल टू 1 लिखा है, और इसमें मैंने एलोकेट कॉल किया। गंदा बच्चा। इधर मैंने यहाँ पे लिखते हैं। सो लेट्स अमीन ने जो आईडी दिया, हम करते हैं कि एम आई मैट्रिक्स ऐप बनाते हैं। क्या होना चाहिए इसमें? लेट्स से इसको हम टी कर देते हैं, इस पे तो कॉल होना चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ कर देते हैं सी आउट टी। ठीक है, लेट्स चेक। एक मिनट डीबगर, और मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ F11। ये तो आ रहा है क्या? बाकी को वो जीरो नहीं करता? नहीं, गार्बेज नहीं होती, गार्बेज नहीं होती, जीरो होती है। लुक एट दिस, गार्बेज नहीं होती। अरे ये देखिए, ये है ना इंट अरे। लेट्स से मैं 10 साइज की बनाता हूँ, इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, है ना। तुम कह रहे हो बाकी सारी गार्बेज होंगी? नहीं, जीरो होती। ये सारी जीरोस हैं। जब हम इनिशियलाइज नहीं करते, जब हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं पता ये क्या मसला आ रहा है। आई थिंक देयर इज ए कनेक्शन विद इनिशियलाइजेशन लिस्ट, जो साथ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे साथ
अच्छा अभी अभी नहीं प्लीज, ठीक है बेटा, ये तरीका एक था, ठीक है। इसको अवॉइड करने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि बेटा ये जो आपने ये यहां पर जब आप एलोकेट डी एलोकेट बना रहे हैं ना, इसी तरह एक और फंक्शन बनाएं जिसका नाम रखें लोड, जिसको इस स्ट्रीम का रीडर पास हो, ठीक है। और ये क्या करे, प्लीज लुक एट दिस, यहां पे हम लोडर लेते हैं, रीडर, और ये बेटा जो आपने कोड किया ना ये वाला, इसको आप करें कट और ये यहां पे पेस्ट कर दें, ठीक है। ये काम जो असल में उस कंस्ट्रक्टर में हो रहा था उसको हम यहां लिख देते हैं, लोड को अलग एक फंक्शन बना देते हैं और उसको हम यहां कॉल करते हैं, ठीक है, और यहां पर ये भेज दें, ठीक है। और अब हम एक काम और करते हैं, और वो ये है कि इस लोडर को बल्कि हम यूटिलिटी नहीं बनाते, कट करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम सीपीपी में गए, यहाँ पे हमने लोड कॉल कर दिया, यहां पर हम देखें क्या करेंगे प्लीज, यहां बेटा ये करते हैं कि ये जो मैंने कॉल किया है ना उसकी जगह मैं ये करता हूं, खाली छोड़ता हूं। नाउ आई अज्यूम आई होप के कॉल होंगे, ठीक है। यहां पर आया, यहां पर मैंने F11 प्रेस किया, ये न्यू ऑपरेटर कॉल हुआ है, वापस आया F11 प्रेस किया, और ये देखिए सारों के बेसिकली उसने कॉल कर दिए, देख रहे हैं 1-1 असाइन हो गया है ना। और अगर मैं सारे के सारे डिस्प्ले करूं जाके, तो ये देखें ये 0-0 हो रहा है आउटपुट, ये देख रहे हैं आप, ये सारे 0-0 आउटपुट हो। डज इट मेक सेंस, ठीक है, ठीक है, डज इट मेक सेंस। लेकिन मैं तो कहता था कि कंस्ट्रक्टर अपने वाले कॉल करूं, तो वो कैसे कॉल करेंगे कि अब हम एक काम करते हैं, वो ये कि एक और फॉर लूप लगाएं, इंटीजर mi इज इक्वल टू 0, mi इज लेस देन क्या, नॉर्म्स, अजीब सा नाम रखा है उसे, नॉर्म्स, यहां हो जाएगा mi प्लस प्लस, ठीक है, और यहां हो जाएगा m की mi इंडेक्स का डॉट लोड, और उसमें हम भेज देंगे क्या, रीडर, ठीक हो गया। एंड दैट प्रॉब्लम है, ये लोड को तो छोड़ दो, ये जो चलें जी, एक तरीका ये करना, ठीक है, एक तरीका और है, और मैं वो आपको बताता हूँ, ये है फिर आप क्या करें, कॉल करना चाहते हैं और हमें नहीं पता वो लिस्ट कितनी बड़ी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो यहां पर बनाएंगे ना वो स्टैटिक नहीं बनाएंगे बल्कि स्टैटिक स्टैटिक बनाएंगे, ठीक है। इज नॉट मैट्रिक्स बल्कि मैट्रिक्स पॉइंटर्स की अरे, और काम ये करूंगा कि मैं यहां लिखूंगा एम की एम आई एंट्री पे गए, इस पे जाके न्यू मैट्रिक्स कॉल किया
और अरे नहीं बनाते, बल्कि यहां पे रीडर भेज। क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन जो मैंने ठीक है। ऑल राइट जी, मैट्रिक्स डॉट सीवीपी जो काम कंप्लीट करने वाला था वो कर लेते हैं। मैट्रिक्स प्लस, अगर दोनों की डायमेंशन सेम है, या प्लीज समझ लो, यहां हम करते हैं जाके एलोकेट, ओके नहीं, यहां पे हम जाके लिखते हैं मैट्रिक्स एम, एम या आर कर देते हैं। आर का मतलब है रिजल्ट जो बनाना है। इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए जी, एम डॉट रोज और एम डॉट कॉलम, ठीक है। और हमें बेसिकली क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है, इंटीजर आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन एम डॉट रोज आर आई प्लस प्लस, फॉर लूप इंटीजर सी आई equal to 0, ci is less than m dot columns ci plus plus। जी बताएं क्या होना चाहिए, r की डॉट वीज के ऊपर आर आई सी आई के ऊपर जाके क्या करो, दिस के वीज को उठाओ, उसकी आर आई सी आई। यार ये क्या बकवास, सी आई, ठीक है। और आखिर में जाके क्या करो, रिटर्न कर दो आर, ठीक है। लुक एट दिस जी, ये मैंने मैट्रिसेस लोड करवा ली हैं, इनको प्रिंट भी करवा दिया है। ये देखें जी, मैं यहां लिखता हूं ट्राई, यहां मैं लिखता हूं मैट्रिक्स, कौन सा देखें, आर इज इक्वल टू एम 0 प्लस एम 1, आंसर आना चाहिए, है ना। और मैं यहां करता हूं क्या, सी आउट आर। अच्छा बेटा क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि वो पॉइंटर्स हैं अब, तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल पॉइंटर लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई। और हम यहाँ पे आउटपुट करवा देते हैं, और ट्राई लगाया है तो यहाँ पे कैश भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपने जेनेरिक कैचर बनाना हो ना, तो यहाँ लिखते हैं डॉट 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 डॉट, का मतलब क्या है कि भाई मुझे नहीं एरर आना है, तो आप जिस टाइप का एरर आपने फेंका होता है उसी टाइप का आप रिसीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एस, या बल्कि ई स्टैंड फॉर एरर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ सी आउट ई, ठीक है। वैसे आमतौर पे सी एर यूज होता है, और भी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये क्या है, नहीं नहीं ये मसला ये नहीं है, मैंने स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं की, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कंट्रोल F5, अच्छा अब यहाँ पे मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है बता सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर हमने जो प्रिंटिंग किया है वो ये वाली की है, तो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, कंट्रोल F5, वो मैट्रिक्स डिस्प्ले हो रही है, और इन दोनों को ऐड करें तो आंसर हमारा आता है 6, ठीक है। आखिर अगर मैं मैट्रिक्स 0 में मैट्रिक्स 2 ऐड करूं, एरर देखो,
वेट मारी, सही बात है, इसको पकड़ना चाहिए था। स्ट्रिंग, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। फिर सी और मसला वही है, अगर 3 डॉट करेंगे तो फिर समथिंग हैव हैपेंड, मुझे नहीं पता क्या, ठीक है, वो सी आउट नहीं होगा, कुछ भी और नहीं होगा, मुझे पता नहीं है ना। यहाँ पर अगर मैं 3 डॉट करता हूँ, अच्छा ये हमने कर दिया। अच्छा मैं ना एक और आपको मजे की बात बताने लगा हूँ, वो ये है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स रिसीव किया, मैं ये करना चाह रहा हूँ, लुक एट दिस जी प्लीज, मैं चाहता हूं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये जो थर्ड मैट्रिक्स है, तो मैं ये करना चाह रहा हूं, लुक एट दिस जी प्लीज, मैं चाह रहा हूं सी आउट एम स्टेरिक M2 की मैं बात कर रहा हूं, और उसका मैं कौन सा एलिमेंट रिसीव करना चाहता हूं, 1 1, ठीक है, ये मैं डिस्प्ले, तो देखते हैं क्या ये कैसे इनेबल हो सकता है। मैं लिखता हूं स्टेरिक M2, स्टेरिक M2, ये तो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, ये रिकॉर्डिंग ऑन तो नहीं हुई, नहीं जी, इसका मतलब क्या है, होता है अब मैं ना यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, यहां पे मैं लिखता हूं आर आई का मतलब है 1, और यहां लिखता हूं दोबारा 1, ओके, एंड आई वांट टू सी ये हो जाए। डॉट एच के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसको, ये देखें ये ऑपरेटर है, इसको आर आई इंडेक्स पास होता है, और ये क्या रिटर्न करता है, इंट पॉइंटर रिटर्न करता है, फ्लोट पॉइंटर, क्योंकि आपकी जो वॉल्यूम्स पड़ी हुई है वो फ्लोटिंग पर। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करवाएंगे, ड्रोलेस, यहां गए जी, यहां पे हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, इसकी रिटर्न टाइप फ्लोट होगी, और यहां पे क्या रिटर्न होगा, दिस एरो वीज की आर आई एच, एंड आई होप दैट यू, ठीक है, ठीक है, तो यहां आ गए, यहां आ गए, इसको चलना चाहिए 1 1 के साथ, ठीक है, इक्वल टू, और यहां होना चाहिए एंड एल, ठीक है,
इसको